अगर मैं कहूँ एक ऐसी आदत जिसे आप रोज फॉलो कर रहे हैं, वो ना तो दिखाई देती है, ना ही महसूस होती है, पर धीरे धीरे वो आदत आपको फाइनेंशियली वीक बना रही है और इस आदत का साइंस भी प्रूफ देता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है कि वो आदत आपकी भी हो। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि गरीबी जो होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ एक आदत होती है। आदत क्या होती है? कहीं ना कहीं हम सब लोग ये समझते हैं कि अमीरी और गरीबी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी जॉब कैसी है, सैलरी कैसी है, या हमारा लक कैसा है, या हम किस घर में पैदा हुए हैं। ये चीज डिसाइड करती है कि हम अमीर है कि गरीब है। लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। साइंस कहता है वो एक आदत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी मजा आना चाहिए, अभी इंजॉय होना चाहिए, अभी मुझे सारी चीज मिलनी चाहिए, फ्यूचर का मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। यही एक आदत है जो किसी को अमीर बनाती है और किसी को गरीब बनाती है। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश एक नॉर्मल सी जॉब करता है, उसकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए है पर मंथ। अब जैसे उसके पास सैलरी आती है, वो क्या करता है कि सबसे पहले वो एक फोन ले लेता है ईएमआई पे। उसके बाद वो ब्रांडेड कपड़ों पे भी अच्छा खासा पैसा खर्च करता है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता है, और हर महीने कहीं ना कहीं जाके वीकेंड पे वो पार्टी भी करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लाइफ एक ही बार मिली है, अच्छे से जी लो, कल किसने देखा है। लेकिन दोस्तों 5 साल बाद क्या होता है, उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है, ना उसके पास कोई सेविंग है, ना ही फ्यूचर का कोई प्लान है। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं, उनको भी हेल्थ इश्यूज हैं। उसने एक सिंपल सा हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ जो दिक्कत थी वो पैसे की नहीं थी, दिक्कत थी सही डिसीजन ना लेना। अगर उसने सही डिसीजन लिया होता तो आज उसको दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा अमाउंट से वो कोई एसआईपी कर सकता था म्यूचुअल फंड में, और कुछ अमाउंट से वो हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेस कर सकता था, जिससे आज जो इमरजेंसी आई है वो उस पर ना आती। तो दोस्तों इसमें गलती पैसे की नहीं थी, गलती थी कि उसने सही डिसीजन नहीं लिया, इसलिए वो आज भी जीरो है। और फ्यूचर में भी अगर वो अपने आप को नहीं बदलेगा तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ ध्यान दिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ। हर बच्चे को एक मार्शमैलो दिया गया और साथ में उन्हें कहा गया कि जो अभी खाएगा उसे सिर्फ एक मार्शमैलो मिलेगा, पर जो भी बच्चा 15 मिनट का वेट करेगा तो उसको मिलेंगे 2 मार्शमैलो। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑन द स्पॉट खा लिया, क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था। पर जिन बच्चों ने 15 मिनट का वेट किया, बाद में यह देखा गया कि वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में जिनने 15 मिनट का वेट किया था मार्शमैलो को खाने के लिए। तो ये एक साइंस प्रूफ है जो कहता है कि हर एक चीज के लिए पेशेंस चाहिए होता है हमें लाइफ में। अगर हमारे पास पेशेंस है, अगर हम चीजों का इंतजार कर सकते हैं, तभी हमें वो चीजें मिल सकती हैं। यानी साइंस खुद कहता है कि जो फ्यूचर पे कंट्रोल कर पाते हैं उन्हीं को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अभी मजा करना है, मुझे अभी इंजॉय करना है, वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेन और डोपामाइन ट्रैप भी होता है। यानी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप नए नए गैजेट को बाय करते हो, आप जंक फूड खाते हो, या ये आपकी जो हैबिट्स है, लाइक आप जैसे पॉर्न देखते हो या अदर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेजेंट में खुशी मिलती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो आप क्या चाहते हो कि बार बार मुझे वो खुशी मिले। अब उस खुशी को पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हो, आप किसी भी हद तक जाते हो। आपकी जो सैलरी है आपने पूरी उड़ा दी, सब कर दिया, पर आपको प्रेजेंट में तो खुशी मिल जाती है। बट अगर जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बार बार डोपामाइन लेने की आदत हो गई है, और जब आपको डोपामाइन नहीं मिलता है तो आप परेशान होने लग जाते हो। और यही रीजन है कि आज लोगों पे लोन बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को खुशी के लिए कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, चाहे लोन मिल जाए, वो समय उसे खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं वो उस पैसे को नहीं चुका पाते। बट ये उनकी गलती नहीं थी। गलती क्या हुई कि डोपामाइन में उन्हें इतना मजा आने लग गया कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में देखा नहीं। लाइक जैसे अगर आप शॉपिंग करते हो, ठीक है शॉपिंग करना अच्छा है, पर आप ये तो देखो आपका बजट क्या है, आपको कहाँ का पैसा लगाना है। आपकी जब सैलरी आई तो आप ये देखो पहले मुझे सेविंग करनी है, या हेल्थ इंश्योरेंस लेना, टर्म इंश्योरेंस लेना, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो मैं वहां लगाऊंगा। अगर आप डोपामाइन ट्रैप में हो तो आप अपनी लाइफ में हर जगह सक्सेस नहीं पा पाओगे। अगर आप पॉर्न एडिक्ट हो तो आप अपने शरीर को कहीं ना कहीं खराब करोगे। आप जंक फूड खाते हैं तो भी आप अपनी बॉडी को खराब करोगे। आप ऐसी चीजें बाय कर रहे हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो भी आपके पास सेविंग नहीं होगी, और फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ अभी का मजा देखा है। लॉन्ग टर्म में आपने ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं की, या ऐसी कोई हैबिट्स नहीं बनाई जो आपको फायदा दें।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको तो अभी तो मजा देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा परेशान करेगा। भाई दोस्तों को डेटा भी है, एवरेज 40% इंडियंस अपनी इनकम को इंपल्सिव चीजों पे खर्च करते हैं, यानी आवेग में आके। यानी जैसे कहीं पे भी उन्होंने देखा ऑफर चल रहा है या इस चीज के साथ ये चीज फ्री हो रही है, तो वो आवेग में आ जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, जिससे वो बिना सोचे समझे उस चीज को बाय कर लेते हैं और बाद में फिर यही सोचते हैं कि हमें तो इस चीज की जरूरत नहीं थी, हमने बाय क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जोश में आके उस चीज को बाय कर लिया। तो 40% एवरेज इंडियन अपनी इनकम को सिर्फ आवेग में आके चीजों को खरीदते हैं और बाद में पछताते हैं। भाई दोस्तों 70% ऐसे इंडियंस हैं जो 10,000 रुपए की इमरजेंसी को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, यानी अगर उन पे कोई इमरजेंसी आ जाए तो इन्हें इधर उधर से पैसा मांगना पड़ता है। वही बात करूं, ईएमआई जो सिस्टम है उसने आपके फ्यूचर की सेविंग को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि अब आप जो भी कमा रहे हो वो आप सिर्फ ईएमआई में दे रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में नहीं डाल रहे, आप स्टॉक मार्केट में नहीं डाल रहे, तो आपकी जो फ्यूचर की इनकम है वो भी ईएमआई ने आपकी आज खत्म कर दी है। यानी हम पैसा तो फ्यूचर के लिए कमाते हैं पर उसे हम खर्च आज प्रेजेंट में ही कर देते हैं। अब ये आदत कैसे आपको गरीब बनाती है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो आपका अभी का मजा है वो कैसे आपको वीक कर देता है फाइनेंशियली। सबसे पहले सेविंग डिले, यानी आपके पास सैलरी आई या आपके पास कहीं से भी पैसा आया, आपने सिर्फ अभी का देखा और अभी सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। आपने कोई फोन ले लिया या कोई चीज लोन पे ले ली या कहीं भी चले गए, ऐसी कोई भी काम आपने किया जहां आपको जरूरत नहीं थी, बट आपने पैसे को नहीं बचाया, आपने पैसा सेव नहीं किया, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं हमें जो अमीरी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमने सेविंग को डिले कर दिया। हमने सोचा सेविंग हम बाद में करेंगे, जबकि आप जो भी अमीर लोग हैं आप देखोगे कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कहीं उन्होंने जमीन ली हो, चाहे उन्होंने गोल्ड लिया हो, सिल्वर लिया हो, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा लगाया और वही लगा हुआ पैसा उनकी वेल्थ है। तो ये आदत आपको फाइनेंशियली वीक करती है। वही दोस्तों दूसरी आदत जो होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन करना। बहुत सारे आप जब YouTube देख रहे हो या Facebook पे जाते हो तो आपको बहुत सारे एड्स आते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, बट आप देखते थे हो, बट आप उस पर कभी भी स्टेप नहीं लेते। आपने ना तो इन्वेस्टमेंट करना सीखा है और ना ही आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये आदत भी आपको वीक बना रही है, क्योंकि आपके पास जब पैसा होगा नहीं और आपने अगर कहीं वो पैसा इन्वेस्ट किया होता तो वो ग्रो भी करता। तो ये आदत भी आपको वीक बनाती है। वही दोस्तों तीसरी आदत जो है वो स्किल लर्निंग स्किप करना। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई भी अच्छा पैसा बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास कोई स्किल है, तभी वो अच्छा पैसा बना पा रहा है। जिसके पास स्किल नहीं है उसको अगर कोई काम मिल गया तो वो कर लेगा, नहीं तो वो धक्के खा रहा है। लाइक आप डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, ये सब लोगों के पास कोई ना कोई स्किल है, या जो भी यूट्यूब पे है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे काम करना सीख गए, उन्होंने एडिटिंग सीखी है, ये सारी उनके पास स्किल है। तो आप उस पैसे का यूज स्किल सीखने में भी कर सकते थे, ताकि फ्यूचर में जाके आपकी जो अर्निंग है वो बढ़े। आप कोई एआई कोर्स कर सकते थे, डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते थे, पर आपने ये सब चीजों को स्किप कर दिया। तो फ्यूचर में ऑब्वियस है कि टाइम इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी, और जब अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी तो पैसा भी कहां से होगा। तो ये चीज भी आपको वीक कर रही है। वही दोस्तों चौथी जो आदत होती है जो हमें गरीब बनाती है वो होती है रिस्क ना लेना। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो कहीं ना कहीं लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते, इसलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उस कंफर्ट जोन को हम तोड़ते नहीं है। लाइक कोई ये सोचता कि मेरी सेविंग खत्म हो जाएगी अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, या अगर मैं जॉब के साथ ये करूंगा तो मैं जॉब कहीं छूट गई तो इन सब रिस्क से ना लेने के पास हम लोग एवरेज ही लेवल पे रह जाते हैं और रिस्क नहीं ले पाते। और दोस्तों आज जिनके पास बहुत सारा पैसा है आप देखोगे उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है। अगर आप एलोन मस्क को देखो तो उन्होंने बहुत रिस्क लिया है। पहले 2 रॉकेट उनके फेल्ड हो गए थे, फिर भी उन्होंने तीसरे के लिए ट्राई किया और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन गई, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब ये आदतें आपकी आदत बन जाती है तो धीरे धीरे आप मेहनत तो बहुत करते हो, पर आप देखते हो कि आपके पास पैसा रुकता ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले इतना सारा बर्डन ले लिया, इतने ईएमआई लोन ले लिए हैं कि अब आप अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे, और इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। अब ये दोस्तों कुछ रास्ते कि स्टेप से हम बाहर कैसे निकले, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत हो गई है, हम अपने पैसे को बचा नहीं पाते, तो इन आदतों से हम कैसे बाहर निकले ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो सबसे पहला रूल है 24 आवर रूल, यानी जो भी आप चीज खरीदना चाहते हो सबसे पहले आप 24 घंटे वेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोई ऐड देख ली या कोई ऐसा ऑफर देख लिया तो आपके अंदर से वही आने लगता है, यार अभी ले लेता हूं, बाद में ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, 24 घंटे रुको, पहले ये देखो कि सही में आपको उस चीज की जरूरत है। अगर आपको उस चीज की जरूरत है तभी आप उस चीज को बाय करो, और अगर आप जब 24 घंटे का वेट करोगे तो 70% चीजें अपने आप स्किप हो जाती हैं, यानी आपको खुद समझ आ जाएगा यार मुझे इसकी जरूरत थी नहीं।
तो 24 आवर रूल्स जरूर यूज करो। जब भी आपको कुछ खरीदना हो 24 घंटे का ब्रेक लो, पहले सोचो समझो आपको जरूरत है तभी लो, नहीं तो उसे छोड़ो। और जब 24 घंटे का आप गैप ले लोगे तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को नहीं खरीदोगे। दूसरा रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों जैसे आपके पास कहीं से भी अर्निंग आई, पैसा आया, सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। उस पैसे को जो भी आप सेविंग करते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में करते हो, पहले वहां पैसा लगाओ ताकि आपका पैसा सही जगह लग सके। या आप कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हो, किसी कोर्स में पैसा लगाओ ताकि आप और अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। तो पैसे को सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, फिर जो पैसा बचता है फिर जो भी आपके शौक हैं या जहां भी आपको लेना देना वो करो। तो सबसे पहले अपने ऊपर पैसा खर्च करो, अपनी सेविंग बनाओ, इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। ये बहुत अच्छा रास्ता है अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करने का। दोस्तों तीसरा जो रूल है वो है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। दिन में कम से कम 5 मिनट कहीं अकेले में बैठ के ये जरूर सोचा करो कि आज से 5 साल बाद मुझे कहां पहुंचना है, या आज से 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि जब आप ये सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आइडियाज भी आएंगे और आप अपनी गलतियों को देखोगे कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे वहां जाना है, यहां पहुंचना है, तो मुझे इन चीजों पे कंट्रोल करना होगा, मुझे सेविंग करनी पड़ेगी, मुझे इन्वेस्ट करना होगा। अगर मुझे 5 साल बाद फ्लैट चाहिए या मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तो 5-10 मिनट कहीं भी अकेले बैठ के फ्यूचर को विजुअलाइज जरूर करो कि 5 साल बाद मुझे कैसी लाइफ चाहिए। इससे भी आप अपने ऊपर काबू पा पाओगे। क्योंकि दोस्तों साइंस कहीं ना कहीं कहता है कि ब्रेन जिस भी चीज को फ्यूचर में रियल मानता है उसके लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करता है। यानी आपको पता है कि मेरे को 5 साल बाद घर लेना है, तो आप ऑटोमेटिक सेविंग करने लग जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को पता है कि मुझे 5 साल बाद घर लेना है। तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन ऐसा होगा, नहीं यार मुझे इतनी सेविंग तो यहाँ करनी है क्योंकि मुझे 5 साल बाद घर लेना है। तो ऑटोमेटिक आप ऐसे डिसीजन लेने लग जाओगे जो आपकी लाइफ को बेहतर करेंगे। अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस सैलरी का नहीं होता, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का होता है। आप अभी का सुख चुनते हो या फ्यूचर की फ्रीडम, ये आप पे डिसाइड करता है। आज आपके हाथ में पैसा है, आप उसका कैसा यूज करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। और यही आदत आपको बताएगी कि फ्यूचर में आप फ्री होगे या फ्यूचर में भी आपके ऊपर लोन्स होंगे। और कमेंट करो कि मैं अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे कंट्रोल करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।